नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जामिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और डाउट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि यूपी बीएड का एग्जामिनेशन क्या है, किसके लिए होता है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बाद हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन के बारे में कि कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, कहाँ एग्जामिनेशन होता है, सेंटर्स कौन कौन से होते हैं एग्जामिनेशन के लिए देने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ क्या जाती है, इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहती है, हर साल के कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे उसको। फिर हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करें तो यूपी बीएड एग्जामिनेशन एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें टोटल 272 कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर। इसमें कोई मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं होती। और मैक्सिमम एज तो कोई होता ही नहीं है। आप कितने भी एज में से अब इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं और देकर अब यूपी बीएड कर सकते हैं, बीएड का कोर्स कर सकते हैं आप। इसमें ये बीएड एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं या जिन्हें टीचिंग करना है, वो इसे देते हैं। क्योंकि आप आफ्टर बीएड आप टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। फिर हम बात करें इसकी सिलेबस की, तो इसमें दो पेपर होता है। और दो पेपर में पार्ट वन पार्ट टू होता है, जिसमें दो दो सेक्शन होते हैं। जो पहले पार्ट वन में आता है जनरल नॉलेज और हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का जो पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। आप या हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो या इंग्लिश, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेकंड पार्ट में होता है जनरल एप्टीट्यूड, और उसके बाद से लास्ट में होता है आर्ट साइंस कॉमर्स या एग्रीकल्चर। जब आप जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की हुई है उसी उसी के आधार पे आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, मतलब फॉर्म फिलिंग के दौरान, कि आप कौन से स्ट्रीम से करना चाहते हैं बीएड। जो आप सेलेक्ट करते हैं उसी एग्जाम को आपको अपीयर करना होता है इसमें। तो एग्जाम वन की सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज का एग्जाम। उसमें सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों होते हैं, एंशिएंट, मिडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी होती है। फिर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, सामाजिक परेशानियों से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर जनरल साइंस जो 9th और 10th में हमने पढ़ा हुआ है, साइंस लाइट वगैरह वैसे चैप्टर, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ आते हैं। उसके बाद पेपर होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज है, जिसमें अनसीन पैसेज है, जिस पैसेज को पढ़ के आपको जवाब देना होता है। फिर इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद से होता है एरर करेक्शन। उसके बाद से एंटोनिम्स सिनोनिम्स। उसके बाद आइडम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बात करें हिंदी की सिलेबस की, तो हिंदी में संधि और समास होता है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय होता है, रस छंद और अलंकार, मुहावरे और लोकगीतियाँ, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इससे, और पर्यायवाची विपरीत शब्द। तो आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस आप देख सकते हैं अच्छे से एक बार। फिर बात करें हम इसके एग्जाम टू की सिलेबस, जो पार्ट टू एग्जाम होता है, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें जो सिलेबस होता है वो रीजनिंग का होता है पोर्शन। इसमें एनालॉजी है, फिगर एंड वर्बल है, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सिंबल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली जो उसमें वर्ड अरेंज करना होता है डिक्शनरी के अनुसार। फिर वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं डाइस से रिलेटेड। फिर पजल एंड टेबुलेशन, नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम। अर्थमेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अदर क्वाड्रेंट रीजनिंग, मिसलेनियस। और बात करें इसके लास्ट पेपर की, तो ये जो आप ग्रेजुएशन में लिए होते हैं
सब्जेक्ट उस हिसाब से आपने जो फिल किया होता है ऑनलाइन फॉर्म के दौरान वो होता है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। इस सेक्शन में स्टूडेंट कैन चूज one subject related to her education background like art background, and student can choose art subject। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से है तो आप आर्ट का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और इसमें जैसे आप हिंदी से हैं तो हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो भी आपका ग्रेजुएशन में फील्ड रहा उस हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं आपके। फिर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन की, तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, और ये 3 घंटे का पेपर होता है पार्ट 1 का, और 3 घंटे का पेपर होता है पार्ट 2 का। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो दोनों मिला के 6 घंटे का पेपर होता है। एक ही दिन दोनों पेपर नहीं होता है। पेपर 1 आप पास करेंगे, उसके बाद ही पेपर 2 के लिए जाएंगे आप। और ये पेपर जो होता है ऑफलाइन कंडक्ट होता है, और इसमें आपको बॉल पेन लेकर जाना होता है, ब्लू बॉल पेन। ओएमआर सेट वाला एग्ज़ाम होता है ये। ओएमआर बेसिकली आपने ओएमआर सेट पे एग्ज़ाम दिया ही होगा पहले ना पहले कभी। फिर ये हम बात करें इसके पेपर की, तो ये पेपर बाईलैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों लैंग्वेज में होता है। सिर्फ जो लैंग्वेज का पोर्शन होता है, जो इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, वही है जो सिर्फ सेम लैंग्वेज में रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। आप हिंदी का हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो उसको क्या अडॉप्ट करेगा वो। फिर पेपर जैसा मैंने बता दिया कि 3 घंटे का पेपर होता है एक पेपर, दोनों मिला के 6 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। ये एग्ज़ाम का पूरा जो कंडक्ट कराता है वो यूपी बीएड का एग्ज़ाम, वो पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर सेट करता है, वो सब उसी के अंदर आता है। यूनिवर्सिटी के पास ही, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास ही राइट होता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 400 नंबर के दोनों पेपर मिला के 400 नंबर के पेपर होते हैं। एक पार्ट 1 का जो पेपर होता है 200 नंबर का होता है, पार्ट 2 का पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं आपको, और एक गलत क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क कटेंगे। कट ऑफ की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ही डिसाइड की जाती है, और ये कट ऑफ हर साल वेरी करती है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर होते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से कट ऑफ वेरी करती है। कट ऑफ जो होती है वो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें एक केस है, इन केस टू कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर मार्क्स एंड अपीयरिंग फॉर काउंसलिंग, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क इन द क्वालिफाइंग एकेडमिक। अगर आप आप ही इतना मार्क कोई और भी लड़का लाता है, और वो एडमिशन के लिए आप दोनों जब जाते हैं, तो उस लड़के को वहाँ पर एडमिशन दी जाएगी जिसके प्रीवियस बैकग्राउंड, जैसे जिसने बीए वगैरह जो भी ग्रेजुएशन में जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, उस आधार पर एडमिशन मिलेगा, अगर मार्क्स आप दोनों के सेम हो एग्जाम में तब। एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स आपके सेम हो। बात करें कट ऑफ की, तो आप देख सकते हैं ये 2019 का कट ऑफ है। इसमें जनरल के टोटल 400 मार्क्स में 341 से 351 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी का आप जैसा देख सकते हैं 331 से 340, एससी का 201 टू 215, और एसटी का 200 टू 212। स्पेशल बैकवर्ड कास्ट के जो कट ऑफ गई थी 316 से 321। इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन जनरल के लिए जो है वो 319 टू 362 गई थी। एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लिए 312 टू 319। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 301 टू 314। और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी और अदर जो फिजिकली वो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 207 से 214। फिजिकली कैटेगरी विजुअली हैंडीकैप जो है उनकी कट ऑफ जो गई थी वो 212 टू 219 गई थी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हियरिंग जो सुनने में जिनको दिक्कत है उनकी कट ऑफ 206 टू 216 गई थी लास्ट ईयर। ये कुछ कॉलेज के एडमिशन के लिए कट ऑफ थे। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 365 और 256 नंबर पे बनी थी, और एस सी एस टी की 255 टू 120, और एस टी की 234 टू 121। ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको बता दूँ, ओपनिंग रैंक वो होती है मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स आपने एग्ज़ाम में लाया होगा उस हिसाब कर आपको एडमिशन मिले, और क्लोजिंग रैंक वो मिनिमम मार्क होती है जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है उतने नंबर तक
लड़के को एडमिशन दिया जा सकता है। यही ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ये बेसिकली ओपनिंग मीन्स मैक्सिमम मार्क्स और क्लोजिंग मीन्स मिनिमम मार्क्स। और ये कुछ और कॉलेज की कट ऑफ थी पिछले साल की, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। बात करें अब हम काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के जो सेंटर्स होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं किस किस सिटीज़ में बनते हैं। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ जाना पड़ेगा अब अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो। काउंसलिंग के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं काउंसलिंग के टाइम, वो डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट है। प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो उसका रिजल्ट लगेगा आपको। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाना होगा आपको। फिर कैटेगरी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जात सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा अपनी जाति का। फिर इनकम सर्टिफिकेट, आय आय का जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो जो हैंडीकैप्ड है उनको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो उनको मिलता है वो लेकर जाना होगा साथ में। फिर डोमिनिक सर्टिफिकेट, जो निवास होता है, निवास प्रमाण पत्र, वो आपको उत्तर प्रदेश का जो होता है बनता है उसको आपको लेकर जाना होगा। फिर 5,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट होगा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के फेवर में पेबल होगा, उसको उसके अपने साथ लेकर जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे हम यूपी वेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी के लिए कुछ को प्रैक्टिस सेट कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो आगे हम वीडियो कंटिन्यू डालेंगे, तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।